मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की। बोलो श्री निजातम भगवान की। बोलो सच्ची सरकार की। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। मैं आप सबसे निवेदन है, एक तो ताली बजाने में आप संकोच करते हो, दूसरा जयकारा लगाने में संकोच करते हो। आपको पता है कि जब आप जयकारा लगाते हो तो आपके अंदर की जो सांसें बाहर आती हैं और उसके बाद जो पॉजिटिव सांसें आपके अंदर जाती हैं वही आपको एक ऊर्जा का वो हमारा स्रोत है। तो आप जयकारा लगाने में जरा भी संकोच ना करें, आपकी सीधी आवाज सदगुरु के चरणों में जाती है। तो एक बार बड़े ऊंचे स्वर से गुरु महाराज जी का जय घोष करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की। धन्यवाद। हृदय मंदिर में आसीन मेरे इष्ट देव भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सारस्वत मिशन का अर्चनी वंदनी संत समाज के चरणों में भी कोटि कोटि नमन। श्री गुरुदेव भगवान की परम प्यारी संगत, आज गुरु महाराज जी की अपार कृपा से ये दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी के पावन अवतरण दिवस की खुशी में आज दूसरी प्रभात फेरी है। भक्तों के मन में खुशियां अथाह, जो भी इन प्रभात फेरियों का आयोजन कर रहा है, एक उमंग एक तरंग, वो खुशी की लहरें इनके हृदयों में दौड़ रही हैं और वो आपको भी दौड़ा रहे हैं। वो सुबह सुबह कहते हैं प्रभात की अमृत वेला में जो सदगुरु की कृपा बरस रही है उसका लाभ ले लो। वो आनंद बरसा रहे हैं और अब आप देखो आपने अपनी झोलियों में क्या क्या भरना है। सुबह सुबह उठकर वो आपको जगा देते हैं पूरे 3:30 बजे। कई लोग तो इससे भी पहले 2-2:30 बजे भी उठकर तैयार हो जाते हैं कि गुरु महाराज जी की प्रभात फेरी जानी है तो हम कहीं रह ना जाएं। तो क्योंकि ये कहा जाता है कि सदगुरु सुबह के वक्त ही अपनी रहमतें बांटते हैं। वो रहमतें बांटते हैं पर लेकिन जो सोया रह जाता है वो कुछ नहीं पा सकता। जो जाग जाता है उसकी झोलियां रहमतों से भर जाती हैं। तो हमें सदगुरुदेव भगवान जी ने हम पर अपार कृपा की। हमारे गुरुदेव भगवान सार प्रभु ने कृपा करके हमें ये रहमतों भरे दिन बख्शे। तो जितना भी हो सके, अभी भी संगत कम है, ये संगत अभी बहुत कम है। हरिनगर सुभाष नगर की इतनी संगत है लेकिन अभी जाग नहीं रहे। आखिरी दिनों में जागेंगे जब कहते हैं जब समाप्ति का दौर है, चलो कुछ थोड़ी सी डुबकी हम भी लगा लें। लेकिन जो शुरू से आनंद ले रहे हैं, मैं तो हैरान हूँ। ये छोटा सा बच्चा सामने मेरे बैठा उत्कर्ष, कि इतना सा बच्चा उसको भी पता कि मैंने प्रभात फेरी में जाना। और रात को मैं इसका भजन सुन के वहाँ अनंत पर्वत में जो इस बच्चे ने भजन बोला, इतना कठिन भजन है लेकिन उसके गूढ़ रहस्यों को ये समझता होगा। जो मेरे अंदर की बात है कि जिसने इतनी सफाई से इतने सुंदर ढंग से वो भजन, इतना मुश्किल, जो हमारे राम भाई जी बोलते थे, नंगली प्यारी तेरी कदे मैं धूड़ बन जावा, वो नंगली प्यारी, जो सुर उन्होंने भी नहीं लगाई थी वो सुर इसने रात को लगाई हुई थी। जिसके अंदर ये संस्कार रात को गिनवा रहे थे, दादा दादी नाना नानी परनानी सबको गिनवा दिया कि वो संस्कार वो कितना घूम घूम कर फिर ही अपने परिवारों में आ रहे हैं। और जिनकी लगन सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में लगी है, अभी से ही इन बच्चों को गुरु माई के चरणों में लगा लोगे। लेकिन हम कईयों को सुनते हैं कहते हमारे बच्चे मानते ही नहीं। ऐसे संस्कार दिए किसने? वो दिए हमने ही। पैदा होते ही हम टेलीफोन पकड़ा देते, इसको देखो और भोजन ग्रहण करो, हम करा देते हैं सब ऐसे संस्कार उनके अंदर। लेकिन जिन्होंने करवाना होता ना, वो ऐसे संस्कार डाल देते हैं कि गुरु नाम की धुन शुरू से ही उनके हृदय में बजनी शुरू हो जाती है। ये सदगुरु की ही अपार कृपा है, मेरे सार प्रभु की। उन्होंने ही अपने इन छोटे छोटे बच्चों पर, अपने सदगुरु के इन प्यारों पर अपनी कृपा बरसाई। और आज ये बच्चे गुरु महाराज जी के, उनको पता कि हमारे दादा गुरुदेव भगवान जी का अवतरण दिवस है। हमने वहां जाकर, चाहे कुछ भी इतनी समझ ना हो,
लेकिन वो आनंद लेते हैं, शांति से बैठे हुए हैं। तो हमारा मन भी जब शांत हो जाएगा, ये इतनी देर भजन बोले, संत महापुरुषों ने खुशियों भरे भी गीत, उनके अंदर भी बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। वो मांग रहे हैं सदगुरु की रहमत को, सदगुरु के दीदार को। उस दीदार के अंदर वो कुछ छिपा हुआ है जो हम बता नहीं सकते, लेकिन एक बार जिसको हो जाए। लेकिन सदगुरु जो हमें देते हैं, क्योंकि ये महाराज जी ने दिया हमें, ये पर्व दिया, इसमें क्या क्या करना है, इसमें सेवा भी करनी है, तो सिमरन भी करवा रहे हैं, ध्यान भी करवा रहे हैं, सामने स्वयं विराजमान हो जाते हैं, स्वयं उनका स्वरूप सामने विराजमान हो जाता है। और उसके बाद दीदार भी करो और हृदय को आनंदित भी करो। तो एक बार किसी भक्त को एक सेवादार ने कह दिया, क्योंकि ड्यूटियां लगती हैं, आप लोगों की भी ड्यूटियां लगेंगी, तो उसकी ड्यूटी लगाई कि भैया तुम आंगन में झाड़ू लगा दिया करो, तुम आकर आश्रम के आंगन में आकर झाड़ू लगा दिया करो। तो उस बच्चे ने कहा, अरे मैं इतने सफेद सफेद वस्त्र पहन के आता हूँ, सुंदर सुंदर, और ये संत क्या है, जो भी सेवादार है, मुझे समझ रखा है नौकर। आप तो करते नहीं, बैठ जाते हैं कुर्सियों पे, और हमारा ही लगा दी ड्यूटी। कईयों के मनों के ऐसे भाव होते हैं कि हम क्यों करें, लेकिन वो कहते हैं ये उस सदगुरु की, क्योंकि महाराज जी के वाक याद करो, श्री गुरु महाराज जी के वाक करो कि जो गुरुमुख है उसके मुख से भी, अगर जिसने नाम लिया हुआ है, जो गुरु महाराज जी का अनुयायी है, अगर वो आपको कह देता है कि ये काम, ये सेवा कर दो, ये मत समझना कि ये वो कह रहा है, ये सदगुरुदेव भगवान कहलाते हैं कि उसको ये सेवा सौंप दो। तो जब उसको कहा गया कि भैया तुम आंगन में झाड़ू लगाने की, थोड़ा सा कचरा पड़ा है, झाड़ू लगा दो, जब उसे ये बात कही गई तो उसने कहा मैं तो इतना, उसने पता क्या किया, किसी दूसरे सेवादार को कह दिया, भैया मैं तो लगा नहीं सकता, मेरी जगह तू ये सेवा कर ले। जब ये बात कह दी, थोड़े दिन हुए, उस व्यक्ति को कुछ थोड़ी सी मुश्किलें आ गई जीवन में। वो दौड़ता हुआ आया गुरु महाराज जी के चरणों में, महाराज जी मेरे जीवन में ये कष्ट आ गया है, मेरे इष्ट कष्ट को, क्योंकि एक भक्त की पुकार कहाँ होती है, अपने भगवान के चरणों में, वो और कहीं नहीं जाता। तो उसने कहा महाराज मेरे जीवन में ये कष्ट आ गया, दूर करो। तो उन्होंने कहा तेरा कष्ट तो दूर करने के लिए मैंने 1 महीना पहले संदेशा भेजा था, 1 महीना पहले संदेशा भेजा था। वो हैरान कि गुरुदेव क्या कह रहे हैं, कहते 1 महीना पहले मैंने ही अपने भक्त से कहा था, उसे कहो आंगन में झाड़ू लगाए, ये जो कष्ट तेरे पे आया मैं तो उसी वक्त ये काटना चाहता था। हम जिस नंगली निवासी भगवान की चरण शरण में लगे हैं, जिनके चरणों के हम दास बने हैं, उनके अंदर वो ताकत है, वो तो हमारे जन्म जन्म के, क्योंकि वो त्रैलोक के मालिक हैं, वो भूत भविष्य भूतकाल सबको जानते हैं। हमारा एक एक पन्ना उनके आगे खुला हुआ है, वो तो देखते हैं कि मेरे भक्त को आगे कौन सी विपदा आने वाली है, कहते हैं इसको पहले ही मैं दूर कर दूं। लेकिन गुरु महाराज जी तो हमारा पल पल ध्यान रखते हैं और हमारे कष्टों को काटते हैं कि सेवा कर लो, सिमरन कर लो। और सबसे बड़ी बात, मुझे दादा गुरुदेव भगवान जी का इरशाद आया कि बाधा कहीं दूर नहीं होती, बाधाएं अपने घर में ही होती हैं। तो दादा गुरुदेव भगवान जी का इरशाद, उन्होंने कहा एक पत्नी, पति बड़ा प्रभु भक्त था, हरि का भक्त था, हर वक्त वो भजन सिमरन करता, कोई भी उनके पास आकर बैठता उसके साथ भी वो अपने भगवान की ही चर्चा करता। लेकिन पत्नी कहती क्या, ये क्या बातें, जब देखो भगवान भगवान भगवान, ये उन्हीं की बातों में लग रहा है, इनको और कोई काम ही नहीं है। तो कोई भी उनके पास अगर बैठता तो वो ये कहती है भगवान की चर्चा ना करे, होनी ही नहीं चाहिए। अब बड़े ही परेशान, लेकिन भक्त जी बड़े शांत भाव के थे। कई बार महाराज जी ने कई उदाहरण सुनाए, महाराज जी कई दृष्टांत हमें देते थे कि एक भक्त जिसकी पत्नी बड़ा ही विद्वान था, लोगों को शिक्षा देता था, लेकिन उसकी पत्नी जो थी बड़ी ही कर्कश स्वभाव की थी। और जब लोगों ने जाकर कई बार उन्हें कहा, पंडित जी आप दुनिया को ज्ञान देते हो, इतने इतने लोग आपसे ज्ञान लेकर जाते हैं, उनका जीवन इतना सुंदर और सुखद और आनंद से भर जाता है, और आपकी पत्नी बैठी 24 घंटे आपको गालियां देती है, इसको नहीं सुधार सकते? उन्होंने कहा नहीं भैया, इसका मेरा जन्म जन्म का
लिखा है। कहते वो कैसे? कहते पिछले जन्म में ये गाय थी और मैं कौवा था। ये महाराज जी का सुनाया हुआ दृष्टांत है। ये गाय थी, मैं कौवा था, इसकी पीठ पे जख्म हो गया था। लेकिन वो कहते हैं कौवे की क्या होती है कि जहाँ गंदगी है वहीं वो मुंह मारता है। क्यों कहते हैं कौवे की संगत मत करो? वो जाकर गंदगी पर ही बैठता है, उसको अच्छी चीज पसंद नहीं होती। ऐसे कई दृष्टांत हैं। संगत का बड़ा असर होता है। तो जब उसे उन्होंने कहा कि ये इसके पीठ पे घाव था तो मैंने बहुत चोंच मार मार के इसको कष्ट दिया। अब इस जन्म में ये पत्नी बनी और मैं इसका पति बनाऊं। अब ये जितनी कहते ना ठुंगे मार रही है, जितनी गालियां निकाली, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, इसी जन्म में मेरा लेखा जोखा खत्म हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं इसको सहन करता हूँ। जब इसका मेरा हिसाब पूरा हो जाएगा ये अपने आप ठीक हो जाएगी। तो जब वो पत्नी जिसकी मैं बात कर रही थी, दृष्टांत में दृष्टांत हजूर महाराज जी की बातें, उनका सत्संग याद आ जाता है, कहीं तो हमारे मन को चोट लग जाए। कहते हैं दादा गुरु महाराज जी के इरशाद में उन्होंने कहा वो पत्नी बड़ा ही अपने पति को इस बात के लिए हर वक्त उसके पीछे पीछे रहती थी, कोई इसके पास बैठकर कोई भजन की बात ना करे। अब पत्नी ने एक दिन क्या हुआ, पति जब बैठे भजन पर, पत्नी आकर पास बैठ गई। उसने पता क्या किया, जो पतिदेव की चद्दर थी उसको हिलाने के लिए कि ध्यान ना लगे, उसने क्या किया, पल्लू को अपने पैर के नीचे दबा लिया। जब दबा लिया करते करते पत्नी भी सुबह की बेला, वो तो भजन पे बैठे, वो अपनी मस्ती में, पति तो अपनी मस्ती में, पत्नी ने जब पल्ला पैर के नीचे रखा तो उसकी आंख लग गई। तो उसने क्या दृश्य देखा, कर तो रही थी ना भजन में तंग। कहते इतने में जब वो आंखें बंद करके बैठी तो कोई ऐसा आया जो कहते ना सुधारने वाला, ऐसा जोर का मुक्का उसके मुंह पर पड़ा, वो धड़ाम से फर्श पर, वो भी अपने ध्यान में नींद में आ गई। तो नींद में उसने क्या देखा, मुंह पे बड़े जोर का मुक्का पड़ा और वो गिर पड़ी और मुंह से झाग निकलने लगी। जब उठी तब देखा कि मुंह पे इतनी जोर से थप्पड़ पड़ा है, मुक्का पड़ा है, तो घबरा गई। उसको अंदर से चेतना आ गई कि मैंने कोई गलत काम किया। तो दौड़ती हुई कहते परमहंस दयाल जी के चरणों में वो पहुंची और जाकर कहा महाराज आज मैंने सवेरे उठ तो गई थी, लेकिन जब मैं सोई आंख लग गई तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ, किसी ने मेरे मुंह पर मुक्का जोर से मारा। उस वक्त दादा गुरुदेव भगवान ने कहा किसी के भजन में बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी की भक्ति में कोई हमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। तो हमारे दादा गुरुदेव भगवान तो हमें पल पल एक एक इरशाद के द्वारा हमारे जीवन को, क्योंकि जो कुछ हम करते हैं वही आईना हमें वो दिखाते हैं, ये काम करोगे तो तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा, अगर ये काम करोगे तो तुम्हारे जीवन में तुम्हें नुकसान प्राप्त होगा। तो उस पत्नी ने कहा मुझे समझ आ गई, जो मैं कृत्य कर रही थी उसके अंदर मुझे ऐसे ही थप्पड़ पड़ेंगे, तो इसलिए मैंने वो थप्पड़ अब नहीं खाने। उसका जीवन भी दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी ने पलट दिया। उन्होंने कहा जाओ जीवन में भजन करो, जो काम वो करते हैं तुम भी उसी भक्ति में लग जाओ, तो ये थप्पड़ दुनिया के तुम्हें नहीं पड़ेंगे। अगर उनसे छूटना है तो तुम भगवान की भक्ति करो, उसके भजन में ही जीवन का आनंद है। तो हमारे गुरुदेव भगवान दादा गुरुदेव भगवान जी ने हमें ये आनंद के जो क्षण है वो हमें दिए हैं। उन क्षणों में हम अपने आप को कृतार्थ कर लें, अपने जीवन को संवार लें। ये तो गंगा हजूर महाराज जी ने बहा दी है, हमें दूर हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं, हमें कहीं गंगा जमुना जाने की जरूरत नहीं, हमें तो घर में उन्होंने ये सत्संग सरिता बहा दी। जितना हो सके इसमें स्नान कर लो, सदगुरु के भजनों के अंदर जितने गोते लगाओगे आनंद लेकर, ये कहते ना ताली बजाओ, ताली बजाने के भी आज कितने गुरु बता दिए कि तालियां बजाओगे तो आपके जितने रोग दूर हो जाएंगे। कितना हम पैसा खर्च करते हैं अपने रोग को दूर करने के लिए, तो ये आपको 2 घंटे जो भजनों के अंदर 1-1.5 घंटा दिया जाता है, जितनी हो सके शर्म मत करो कि ये देख रहा है कैसे बजा रहे हैं ताली, ताली भी बजाओ और जयकारा भी लगाओ। इसी के अंदर सारे जीवन का आनंद छिपा हुआ है। रोग भी दूर होंगे, शोक भी दूर होंगे और आनंद से आपकी झोलियां भर जाएंगी। तुम्हारे गुरु महाराज जी ने हमारे ऊपर अपार कृपा की है। आज भाई आज का ये जो सत्संग हमारे गुरुदेव भगवान जी के बड़े प्यारे श्री सुरेंद्र कुमार जी
और इनका देखो पूरा परिवार, सारा ही परिवार, जितनी ये बिरादरी है ना, ये हजूर महाराज जी की सारे कहते सारे सुनियारे ने हैं, तो महाराज जी ने हर एक को तार दिया। जो जो हजूर महाराज जी के संपर्क में आया, चाहे वो कहीं है, ये सारे कानपुर से इधर दिल्ली की तरफ सभी लोग आए, लेकिन महाराज जी का पल्ला नहीं छूटा। वहां भी महाराज जी की चरण शरण थी, यहाँ भी हजूर महाराज जी मिले, और इनका ये पूरा परिवार, सारा ही परिवार हजूर महाराज जी का अनुयायी है। आगे इनके भी भैया गौरव जी देखो सेवा में पूरे पूर्ण है, जैसी भी स्थिति हो अपनी सेवा को नहीं छोड़ते, इसलिए सेवा में ही जीवन का आनंद है। तो हमारे गुरु महाराज जी के चरणों में यही अरदास है। ये रामनवमी की पूरी सेवा में भी हर तरह से समर्पित हैं, नंगली साहब के भी भंडारों की सेवा में समर्पित हैं। तो जो भी सेवा का लाभ है ये पूर्ण ले रहे हैं। तो गुरु महाराज जी के चरणों में मेरी अरदास है, गुरु महाराज जी अपनी रहमतों की बरसात इस परिवार पर करें। जो जीवन में कोई कष्ट क्लेश है भी, वो भी गुरु महाराज जी सदा दूर करें। गुरु महाराज जी की कृपा बरस रही है, तो इनकी झोलियां सदा खुशियों से भरी रहें, यही महाराज जी के चरणों से मैं मांगती हूँ। और इसी के साथ आज के इस सत्संग की इस सारे परिवार को बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद, और सारी संगत को भी दादा गुरुदेव श्री परम दयाल जी के अवतरण दिवस की, क्योंकि ये बधाइयों के दिन है। जितना हम बधाइयों से झोलियां भर लेंगे उतना ही आनंद हमारे अंदर भरा रहेगा। तो आज सारी संगत को दादा गुरुदेव जी के पावन अवतरण दिवस की बहुत बहुत बधाई, और राम जन्म की भी बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि हमारे दादा गुरुदेव भगवान राम थे, राम रूप थे, राम नारायण थे, तो इसलिए सारा जगत उनकी खुशी मना रहा है। तो हम खुशियों के साथ ही सदगुरु का नाम जपे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, पर जयकारे में कमी नहीं होनी चाहिए। बड़े प्यार से ऊंचे स्वर से गुरु महाराज जी का जय घोष करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की, बोलो